Welcome friends, I have started a video series on Indian philosophy for CGPSC prelims. Today I will discuss about modern Indian philosopher. CGPSC प्री के स्टडी के लिए मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं और उन्हीं 5 स्टेप से मैं ये वीडियो सीरीज लाया हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। वैसे तो ये सिलेबस CGPSC मेंस का है, लेकिन उसी के हिसाब से हमें CGPSC प्री की भी पढ़ाई करनी है। सेकेंड स्टेप है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने एनालिसिस करके पाया है कि अगर आपको ये सिलेबस याद रहता है तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे CGPSC प्री के एग्जाम में। और इस बार के क्वेश्चन पेपर को देखें तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन फिलोसोफर, वहां से 2 क्वेश्चन आए थे। तो हो सकता है जो आने वाला नेक्स्ट प्री का एग्जाम है उसमें इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए जो ये वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं आपको जो जो चीजें बताने वाला हूँ मैं आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ, क्योंकि CGPSC प्री के लिए हमें पॉइंट वाइज और प्रिसाइज स्टडी ही करनी है। तो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, रीड थोरोली। तो अब हम जानेंगे इंडियन फिलोसोफर में सबसे पहले कौटिल्य के बारे में, जिनका अदर नेम है विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो इन्होंने अपने फिलोसफी में थ्योरी ऑफ सप्तांग बताया था। तो सप्तांग का मीनिंग होता है 7 पार्ट्स। तो इन्होंने जो सेवेनिटी वर्ड है ये तो यूज नहीं किया था, लेकिन उनके थ्योरी ऑफ सप्तांग में यही जिक्र होता है। तो सेवेनिटी का मीनिंग आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। इसका मीनिंग होता है कि अगर कोई स्टेट अपना पॉलिसी बना रहा है तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, वो पूरी तरह से फ्री होगा। तो थ्योरी ऑफ सप्तांग में जो 7 पार्ट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है स्वामी, जिसका मीनिंग होता है किंग, और उसका कंपेयर किया गया है हेड से। उसके बाद है अमात्य, जिसका मीनिंग होता है मिनिस्टर, उसको कंपेयर किया गया है आई से। फिर है सुहद्र, जिसका मीनिंग है अलाइस, उसको कंपेयर किया गया है ईयर से। फिर है कोष, मीनिंग होता है ट्रेजरी, कंपेयर किया गया है माउथ से। फिर है सेना, जिसका मीनिंग होता है आर्मी, उसको कंपेयर किया गया है ब्रेन से। फिर है दुर्ग, जिसका मीनिंग होता है फोर्ट, उसको कंपेयर किया गया है हैंड से। उसके बाद है लास्ट में पुर, जिसका मीनिंग होता है जनपद, और कंपेयर किया गया है थाई से। फिर इन्होंने थ्योरी ऑफ मंडल दिया था, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द स्टेट टुवर्ड्स द अदर स्टेट। तो एक स्टेट के अलग अलग नेबर स्टेट्स होंगे, तो वो स्टेट अपने नेबर स्टेट से रिलेशन बनाने के लिए कैसी पॉलिसी अपना रही है, वही थ्योरी ऑफ मंडल में बताया गया है। कैसे हमें वीक स्टेट के साथ अपनी पॉलिसी बनाने हैं और कैसे स्ट्रॉन्ग स्टेट के साथ पॉलिसी बनानी है, ये थ्योरी ऑफ मंडल में है। फिर नेक्स्ट फिलोसोफर हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक जो है वो फाउंडर हैं सिख रिलीजन के, और इन्होंने सोशल इथिकल फिलोसफी दिया था। तो अब इसमें क्या है जानते हैं। तो फर्स्ट है ओमनिस्ट आइडियोलॉजी। तो इसका मीनिंग होता है कि हमें सभी रिलीजन को इक्वल मानना है, सबको एक रेस्पेक्ट देना है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी। तो इन्होंने बताया है कि हमें इक्वालिटी पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, जो मेल है फीमेल में उन दोनों को इक्वल मानना है, और जो रिच पुअर है उनको भी इक्वल मानना है। फिर उसके बाद है स्ट्रेस ऑन ह्यूमन वैल्यूज। तो इन्होंने अलग अलग ह्यूमन वैल्यूज पे स्ट्रेस दिया था, जैसे कि लव, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, और भी जो जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं उस पे। अब हम नेक्स्ट फिलोसोफर के बारे में जानते हैं, गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास जो है वो फाउंडर ऑफ सतनाम पंथ है। तो इन्होंने 7 टीचिंग्स दिया था, अब उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट टीचिंग इज टू बिलीव इन सतनाम। सेकेंड टीचिंग इज रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग, मतलब किसी को मारने से बचना है, नॉन वायलेंस में बिलीव करना है। फिर नेक्स्ट है नॉट कंज्यूमिंग फ्लेश। इसका मीनिंग है कि हमें मांस का सेवन नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है रिफ्रेन फ्रॉम गैम्बलिंग एंड स्टीलिंग। तो हमें गैम्बलिंग और चोरी करने से बचना है। फिर नेक्स्ट है नॉट कंज्यूमिंग लिकर। तो हमें शराब का सेवन नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है अपोजिशन टू कास्टिज्म, मतलब हमें जातिवाद का अपोजिशन करना है। फिर नेक्स्ट है रिफ्रेन फ्रॉम एडल्ट्री। तो एडल्ट्री से भी हमें बचना है। यह था गुरु घासीदास के 7 टीचिंग्स, और ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, और इन्होंने शुद्ध अद्वैत का फिलोसफी दिया था, जिसका मीनिंग होता है प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। तो अब ये शुद्ध अद्वैत क्या है ये समझते हैं। तो इंडिविजुअल एज ए पार्ट ऑफ गॉड और ब्रह्म। तो अलग अलग थ्योरी दिया गया है वेद में, तो उसमें कई जगह माना गया है कि आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं, तो वो उसका मीनिंग हो जाता है डुअलिटी। लेकिन शुद्ध अद्वैत का मानना है कि जो
इंडिविजुअल है यानी कि आत्मा है वो ब्रह्म का ही पार्ट है, यह शुद्धाद्वैत का मानना है। फिर नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग में है डिवोशन टू कृष्णा एंड हाईएस्ट गोल इज टू सर्व लॉर्ड कृष्णा। तो पुष्टि मार्ग में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है, डिवोशन टू कृष्णा के बारे में। और इसमें जो है बताया गया कि हमारा हाईएस्ट गोल जो है सेल्वेशन यानी कि लिबरेशन को अचीव करना नहीं है, बल्कि हमको लॉर्ड कृष्ण को सर्व करना है, ये हमारा हाईएस्ट गोल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फिलोसोफर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट फिलोसोफर है स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता के बारे में बताया था। तो अब प्रैक्टिकल वेदांता क्या है जानते हैं। इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन ड्यूअलिस्टिक व्यू ऑफ वेदांता। मैंने अभी ड्यूअलिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म के बारे में बताया, तो इन्होंने वही बताया है कि कैसे हमें जो वेदांत है यानी कि उपनिषद है उनका इंटेलेक्चुअल रूप से यूज करना है। फिर इन्होंने नेक्स्ट जो बताया था वो है यूनिवर्सल रिलीजन। तो इन्होंने अलग अलग रिलीजन को एक मानना है, सबको सम्मान देना है, यही बताया है। तो इन्होंने यूनिवर्सल रिलीजन में एसेंस ऑफ रिलीजन मतलब जो रिलीजन की मेन टीचिंग्स है उन सबको अपनाना है, ये बताया। और मोरल यूनिटी रखना है, मतलब हम सबको एक मोरली रूप से यूनाइट रहना है, ये स्वामी विवेकानंद ने बताया। अब नेक्स्ट फिलोसोफर है श्री अरविंदो। तो इन्होंने इंटरनल योगा के बारे में बताया। इन्होंने अलग अलग योगा किया था और इन्होंने योगा का अच्छे से यूज किया था। फिर इन्होंने योगा से आगे बढ़ के इंटरनल योगा के बारे में बताया। और इंटरनल योगा मतलब होता है यूनिफिकेशन ऑफ सोल टू द गॉड। मतलब हमारा जो सोल है उसका मेन गोल होना चाहिए कि हमको उसे जो डिवाइन पावर है, गॉड है, उसके साथ कनेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट इन्होंने सुपर माइंड के बारे में बताया था। तो जब हम इंटरनल योगा करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली सुपर माइंड को अचीव कर लेंगे, इन्होंने बताया था। और सुपर माइंड को कैसे अचीव करना है उसके बारे में इन्होंने 3 प्रोसेस बताए। तो पहला प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ साइकेशन, फिर सेकेंड है प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन, फिर है उसके बाद प्रोसेस ऑफ सुपर मेंटलाइजेशन। तो ये श्री अरविंदो के फिलोसफी थे। अब हम नेक्स्ट फिलोसोफर के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट फिलोसोफर है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। इन्होंने अहिंसा के बारे में बताया जिसका मीनिंग होता है नॉन वायलेंस, ये आप सभी जानते हैं। फिर इन्होंने नेक्स्ट सत्याग्रह के बारे में बताया। तो सत्याग्रह का मीनिंग होता है इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, मतलब हमें सत्य पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देना है, हमें हमेशा ट्रूथ को अपनाना है, ये महात्मा गांधी ने बताया। फिर इन्होंने 11 वॉस दिए थे। तो ये क्या है इसके नाम जानते हैं और थोड़ा सा मीनिंग जानते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने सत्य के बारे में बताया जिसका मीनिंग होता है ट्रूथ, देन अहिंसा विच मीन्स नॉन वायलेंस, देन ब्रह्मचर्य विच मीन्स सेल्फ कंट्रोल, देन अस्तेय विच मीन्स नो स्टीलिंग, देन अपरिग्रह विच मीन्स नो कलेक्टिंग ऑफ एनीथिंग, देन अस्वाद विच मीन्स कंज्यूमिंग फूड इन राइट अमाउंट, देन अभय विच मीन्स नो फियर, देन अस्पृश्यता निवारण विच मीन्स एंड ऑफ untouchability, then सशरीर श्रम which means physical labor, then सर्वधर्म संभाव which means unity of all religions, and at the last स्वदेशी which means indigenous means जो भी चीज इस देश में है उसी चीज का यूज करना है। अब हम नेक्स्ट जानते हैं भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने संविधान लिखा था, यह आप सभी को पता होगा। तो इनकी फिलोसफी में फर्स्ट चीज है सोशल थॉट्स। इन्होंने क्या क्या सोशल थॉट्स दिए थे। तो इन्होंने वुमेन एजुकेशन को इनकरेज किया था और इन्होंने विडो रिमैरिज पे भी इम्फेसिस ज्यादा किया था। फिर इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किया था उसके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने ट्राई किया था कि अनटचेबिलिटी खत्म हो जाए, टू एंड अनटचेबिलिटी। देन इन्होंने अपोज किया था कास्टिज्म का और इन्होंने दलित अपलिफ्टमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प किया था। फिर इन्होंने नियो बुद्धिज्म को भी एडवोकेट किया था। इन्होंने बाद में हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म को भी अपना लिया था और इन्होंने नियो बुद्धिज्म को ज्यादा फोकस किया था। फिर एट द लास्ट है दीनदयाल उपाध्याय। तो इन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया था अपने फिलॉसफी में। इसका मीनिंग होता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और ये तो ना सोशलिज्म पे मानते थे ना कैपिटलिज्म पे मानते थे। इन्होंने एक मिडिल पाथ बताया था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। और इनका मानना था कि वी हैव टू टेक ह्यूमन एज ए सेंटर ऑफ डेवलपमेंट,
तो जो भी अपना डेवलपमेंट करेंगे हम, उसमें ह्यूमन को सेंटर मानना है, ह्यूमन के ही हिसाब से हमें डेवलपमेंट करना है, ये दीनदयाल उपाध्याय का मानना था। तो ये हो गया 3 स्टेप। उसके बाद चौथा स्टेप है नोट्स बनाना। तो आप अपना नोट्स बनाने ही सबसे माइंड मैप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और मैं आपको अपना नोट्स दे चुका हूँ टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेप, 5th स्टेप पे, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैंने अभी बताया कि इस साल आया था क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म। तो ये भी मैंने आपको जस्ट बताया, इसका राइट आंसर है अंबेडकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज एडवोकेटेड प्रैक्टिकल वेदांता। ये भी मैंने आपको बताया, इसका राइट आंसर है डी विवेकानंद। तो ये था वीडियो इंडियन फिलोसोफर पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।